हेलो फ्रेंड्स, गेटिंग ऑफ द डे। आई होप आप सब वेल होंगे ना। परफेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे कि आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज विद एडिशनल क्वेश्चन बैंक। राइट। सो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 78। सो क्वेश्चन नंबर 78 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 में हमें क्या लिखा गया था? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज is n multiply 1 plus n minus 1 multiply by 2 plus n minus 2 multiply by 3। राइट। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इन क्वेश्चन नंबर 78 में सम ऑफ n टर्म्स बोला है, सो दैट मीन्स वी विल टेक सम ऑफ 3 टर्म्स। तो हम सम ऑफ 3 टर्म्स लेके इसे सॉल्व करेंगे। सो इन 78, तो सम ऑफ 3 टर्म्स में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा है n मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। सो ओवर हियर हम n की प्लेस पे 3 रखेंगे। तो अगर हम n की प्लेस पे 3 रखेंगे, सो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 आ जाएगा n की प्लेस पे minus 2 multiplied by 3. So now that will be 3 ones are 3, 3 minus 1 2, 2 into 2 4, 3 minus 2 1, 1 multiply 3 10। तो 3 आ गया। तो 3 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। राइट। अब तो हमें ये पता चल गया कि सम ऑफ 3 टर्म्स से 10 आया। अब हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, हमें वो भी चेक करना पड़ता है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है ए एन डिवाइडेड बाई 6 एन प्लस 1 एन प्लस 2। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे अब ऑप्शन ए में रख के। सो ऑप्शन ए में अगर हम चलते हैं तो हमें दे रखा है एन डिवाइडेड बाई 6 एन प्लस 1 एन प्लस 2। सो इन प्लेस ऑफ एन आप अगेन क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 3। सो 3 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट 3 प्लस 1 एंड n की प्लेस पे 3 प्लस 2। ओके, चल। तो 3 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, 2 एंड 4 कैंसिल होके आ गया 5 2 ज़ा 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सम ऑफ 3 था 10 और यहाँ पे इसका टोटल भी ऑप्शन ए में 10 आ गया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चल चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 79 पे। अब क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 इज। तो सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हम लोग यहाँ पे अगेन क्या ले लेते हैं भाई, n की प्लेस पे 3 और पहले 3 टर्म्स को ऐड करते हैं। यस, तो पहले 3 टर्म्स है हमारे 1 प्लस 5 प्लस 12, आप उनको ऐड करेंगे। तो जब आपने ऐड किया 1 प्लस 5 प्लस 12 को, तो आपको मिलेगा 18। परफेक्ट। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में आपको 18 मिलता है। चलिए, तो ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन ए को ट्राई किया तो दैट मीन्स n की प्लेस पे 3 आएगा। सो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 1, so that comes to 9 divided by 2 multiply 4 will give you 18। आपने ऑप्शन बी में देखा 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, so that is 9
multiplied by 4 is giving you 36. N square divided by 2, that is 3 square divided by 2, 3 minus 1. So that comes to 9 divided by 2 multiply 2, you will get 9. तो आपको 18 कहाँ पे मिला? Yes, आपको 18 जो है सम ऑफ 3 18 आपको सिर्फ ऑप्शन ए में मिलता है। तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। डन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज is 4 plus 14 plus 30 plus 52 plus 80 is this. Done. तो अभी अगेन सम ऑफ n टर्म्स बोला है, तो सम ऑफ n टर्म्स में हम लोग यहाँ पे n की प्लेस पे 3 रखेंगे और पहले 3 टर्म्स को हम ऐड करेंगे, तो 4 plus 14 plus 30 will be added. तो जब आप इनको ऐड करते हो, so 30 plus 10 40 and plus 4 and 4 you will get 48. तो इसका जो 3 का टोटल है 4 plus 14 plus 30 is 48. नाउ आपको चेक करना है कि सम ऑफ n टर्म्स 3 रखने से हमें कहाँ पे 48 मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है n, तो n पे हम यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 रखते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यू विल गेट 48। क्या 48 यहाँ पर भी है? यस, यहाँ पर भी 48 है, तो यू कैन से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन में, तो क्या लिखा है भाई? 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यू विल गेट 12। इन ऑप्शन सी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, it is 24. So that means 48 satisfied. The option A is the correct answer. 81. Sum of n terms of the series 3 plus 6 plus 11 plus 20 plus 37 plus dot 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 is. Okay. तो 81 में क्या करते हैं? Sum of first 3 terms ले लेते हैं। Done. चलिए so in 81 में we do sum of 3 terms, that is 3 plus 6 plus 11 here, so you will get 20 total. now option A में आपको दिया हुआ है 2 का पावर n plus 1 plus n divided by 2, n plus 1 minus 2. so over here आप n की वैल्यू 3 रखेंगे, so that means 3 plus 1 plus 3 divided by 2, 3 plus 1 minus 2. So 2 का power 4 plus 3 by 2 into 4 minus 2. Now what is 2 का power 4? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. तो 16 plus 2 and 4 cancel, कितना आ गया? 6 minus 2. 16 plus 6 22 minus 2 will give you 20. आप ऊपर चेक करेंगे तो सम ऑफ 3 आपका 20 था एंड ऑप्शन ए का आंसर भी 20 है। सो आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे क्योंकि वहां से हमें आंसर मिल गया। ओके चलिए नाउ फर्दर इन 82। नाउ 82 में लिखा है द nth टर्म ऑफ द सीरीज इज, मतलब हमें यहाँ पे tn फाइंड करना है। यस कभी tn को फाइंड करना है तो आपको क्या दे रखा है? 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ये पॉइंट नहीं है। ओके प्लस 1 divided by 7 multiply by 10 plus 1 divided by 10 multiply by 13
plus dot 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 is. Okay, तो सम नंबर 82 में 1 4 multiplied by 7, 1 divided by 7 multiplied by 10, 1 divided by 10 multiplied by 13 plus dot dot dot. So this is 1 upon 28, 1 upon 70, 1 upon 30. So हमें यहाँ पे टी एन फाइंड करना है. So that means this is my first term, this is my second term, and this is my third term. So what will be my टी एन? तो ऑप्शन में टी एन आपको दिया है. तो ऑप्शन ए में आपको क्या दिया है? टी एन 1/3 ब्रैकेट 3n plus 1 का पावर -1 minus 3n plus 1 whole raised to -1 ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ पे हम रखते हैं 82 का ए 1/3 3n plus 1 का पावर -1 minus 3n plus 4 whole raised to -1. So 1/3 1 upon 3n plus 1 minus 1 upon 3n plus 4. अब आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिससे आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका आंसर ये आना चाहिए 1/130. ओके, द आंसर हैज टू बी दिस बिकॉज आप थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हो. सी फर्स्ट टर्म रखने से हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन में 1/28 आ भी जाए. सेकेंड रखने से क्या हो सकता है, कोई दो ऑप्शन में आ सकता है, पर थर्ड किसी एक ही ऑप्शन में आएगा. तो बेस्ट चॉइस क्या है? टाइम सेविंग करने के लिए हम लोग सीधा T3 फाइंड कर लेते हैं. चलिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 1. अब n की प्लेस पे अगर 3 आएगा तो 3 3 9 प्लस 1 10 माइनस n की प्लेस पे आप 3 रखेंगे तो 3 3 9 प्लस 4 13. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. तो अगर इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो अब इसको 1/3 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 10 एंड 13 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 आ जाएगा. इसे 10 को 130 बनाने के लिए आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई होगा. 13 को 130 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा. सो 1/3 into 3/130. So 3 and 3 will get cancelled. So 1/130 आएगा. तो ये मेरा हो गया थर्ड टर्म. क्या मेरा थर्ड टर्म यहाँ पे यही है? यस, दोनों सेम है. तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए जो हमने गेस किया वो राइट है जीटीओ मेथड से. सो वी से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर इन 82. ओके, अब 83 करते हैं. अब 83 में आपको क्या बोला गया है? सो 83 में बोला है इन क्वेश्चन नंबर 82 द सम ऑफ द सीरीज क्या होगा. मतलब अब मुझे यहाँ पे एस एन फाइंड करना. सो दैट मीन्स आई हैव बीन गिवन 1/28 प्लस 1/70 प्लस 1/130 था. तब इसका टोटल कितना होगा? तो सम ऑफ 3 टर्म्स लेंगे एज यूजुअल की तरह. तो चलिए 1 डिवाइडेड बाई 28 आपने m प्लस में रख दिया. 1 डिवाइडेड बाई 70 m प्लस में कर दिया. 1 डिवाइडेड बाई 130 m प्लस में कर दिया और बाद में आपने MRC किया. तो आपको इन तीनों का जो टोटल है 0.05769 मिलेगा. एंड समथिंग फर्दर होगा बट वी विल कंसिडर 0.05769. तो ये जो टोटल था ये किसका था? इनका. ओके, अब हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं. तो ऑप्शन ए एस एन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 4 3n plus 4 whole raised to -1. So n divided by 4
1/3n+4। n की जगह पे आप 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 1/3 इंटू 3+4। फर्दर सॉल्व किया तो सम ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/4। 3 3 जा 9 प्लस 4 13। सो 1/13 आ गया। नहीं सॉल्व होगा इसीलिए 3/52। प्लीज ये 3 और ये 3 कैंसिल मत कर देना, गलत हो जाएगा। सो 3 डिवाइडेड बाय 52 is giving me 0.05769। सो अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ 3 का टोटल वही था जो सम ऑफ 3 का टोटल यहाँ पे आ रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? डन। चलिए अब चलते हैं 84 पे। तो सम नंबर 84 में लिखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 1 square divided by 1 plus 1 square plus 2 square divided by 1 plus 2 plus 1 का square plus 2 का square plus 3 का square divided by 1 plus 2 plus 3 is क्या होगा है? ओके तो 84। So now in this 1 square divided by 1 plus 1 square plus 2 square divided by 1 plus 2, 1 square 2 square plus 3 square divided by 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 dot. So now this will be what? 1 divided by 1. 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, so that is 5 divided by 3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, so that is 14। 3 plus 2 plus 1 that is 6। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगेन वी विल टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट वी विल बी डूइंग इज एमआरसी के बटन को आप 2-3 बार दबा देंगे। सो नाउ 1 m प्लस कर दीजिए, 5 डिवाइडेड बाय 3 m प्लस, 14 डिवाइडेड बाय 6 m प्लस। अब आप एमआरसी का बटन दबा देंगे तो व्हाट यू विल सी इज 4.99999 चलता जाएगा, इसीलिए अप्रॉक्स 5 हो जाएगा। ओके नाउ आई ट्राई विद ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए में क्या लिखा है is n divided by 3 n plus 2। okay, n divided by 3 n plus 2। तो ये आपका जो है दैट इज सम है। तो s3 is equal to 3 divided by 3 3 plus 2। सो ये 3 3 कैंसिल हो गया, 3 plus 2 5। तो यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे ये 5 दोनों इक्वल हो गए, सेम है। So you can say that option A is the correct answer। So हमारा option A is the correct answer। 85 sum of n terms of the series 1 cube divided by 1 plus 1 cube plus 2 cube whole divided by 2, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube whole divided by 3 plus dot 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 is what? Okay, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। So in 85 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2, 1 क्यूब
प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो पहले हम थ्री टर्म्स का टोटल करेंगे। तो पहले थ्री टर्म्स का टोटल करेंगे तो दैट इज बी 1। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1 9 बाई 2। 3 का क्यूब 27। 2 का क्यूब 8 प्लस करेंगे एंड प्लस 1 करेंगे तो 36। सो 36 बाई 3 आ जाएगा। सो नाउ 1 प्लस 4.5 प्लस 12, क्योंकि 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। 9 डिवाइड बाई 2 करोगे 4.5 आएगा, ऐड हो जाएगा प्लस 1, सो दैट विल गिव यू 17.5। तो पहले थ्री टर्म्स का टोटल करने से मिलेगा 17.5। ऑप्शन ए एस एन इज इक्वल टू n divided by 48, n plus 1, n plus 2, 3n plus 5। अब आप n के प्लेस पे 3 रख दीजिए। सो 3 divided by 48, 3 plus 1, 3 plus 2, 3 into 3 plus 5, because this is 5, 3 upon 48, 4 multiply 5, multiply 3 3 is a 9, 9 plus 5, 14। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 48, सो दैट विल गिव यू 17.5। सो दैट मीन्स यहाँ ऊपर भी आपका 17.5 आया टोटल और यहाँ पर भी 17.5 आया। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। So option A is the correct answer, right? So I hope 78 से 85 क्लियर हो गया। डन। चलिए now moving towards the 86। now in question number 86 में आपको लिखा है the value of n square plus plus 2n bracket 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n minus 1 is। now over here make one correction। yes, एक करेक्शन है और एक करेक्शन को आप पहले कर लेंगे, ठीक? ओके, चलिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो ये इन्होंने दे रखा है एन स्क्वायर प्लस प्लस, तो ये करेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये सिर्फ एक ही प्लस है। सो दिस इज योर एन स्क्वायर प्लस 2n करके। ओके, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं पहले। सो 86 में एन स्क्वायर प्लस 2n ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को। अब इस ब्रैकेट के अंदर में हमने ऑब्जर्व किया कि a का वैल्यू क्या है, 1 है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। सो यहाँ पे यू विल गेट डिफरेंस 1। ओके, तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 1। अभी n क्या होगा? सो ओवर हियर माय n विल बी दैट्स n माइनस 1 बोला था, इसलिए n माइनस 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1b का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ओवर हियर n की प्लेस पे आई विल सब्स्टिट्यूट n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस n की प्लेस पे n माइनस 1 एंड d की प्लेस पे 1। सो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2
2 प्लस 1 n के साथ मल्टीप्लाई होगा n माइनस वन होता है -2 मल्टीप्लाई 1 तो -2 आएगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ 2 and 2 कैंसिल हो गया यार, तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो ये था Sn। तो ये किसकी प्लेस पे आएगा, येलो पार्ट की प्लेस पे आएगा। ओके, चलो अब हम सम को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब आप सम को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, n square plus 2n। So now the bracket part will be n minus 1 divided by 2. So over here this 2 and this 2 will get cancelled. N square plus n bracket n square minus n square plus n cube minus n square, तो minus and plus will get cancelled, तो n cube आ गया। अब आप ऑप्शन में चेक करो कि ये n cube किधर है। तो आपने ऑप्शन में चेक किया तो पता चला ऑप्शन ए n cube is the answer। क्वेश्चन नंबर 87। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 87 में अगर हम करते हैं सॉल्व फर्दर, तो ऑब्जर्व किया कि 2 का पावर 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, वो किससे डिवाइड होता है। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है। सो 2 4n माइनस 1, तब आपने n की प्लेस पे 3 रख दिया, so that is 2 4 multiplied by 3 minus 1, so 2 का पावर 12 minus 1। now what is 2 का पावर 12, so 2 multiply 2 3 4 5 6 7 8 9 10 equal 11 12 करेंगे तो I will get 4096 minus 1, तो 4095। अब ये चेक करो कि 4095 जो है किससे डिवाइड होता है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया कि यू हैव बीन गिवन ओवर हियर ए बी सी डी 15 4 6 एंड 64। तो अगर आपने 4095 को डिवाइडेड किया 15 से तो आपको आंसर मिलता है 273। अपने 4095 को डिवाइड किया 4 से तो यू आर गेटिंग 1023.75। 4095 डिवाइड होता है 6 से तो यू आर गेटिंग द आंसर 682.5। 4095 डिवाइड होता है 64 से तो आपको आंसर मिलता है 63.98। तो विदाउट पॉइंट कौन सा हुआ, ऑप्शन ए हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो अभी 88। 3 का पावर है -2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। ओके चलो अब अगर मैं 88 को सॉल्व करता हूं तो 88 के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें दे रखा है 3 का पावर n -2n माइनस 1। n की प्लेस पे आप 3 रखेंगे, सो 3 का पावर 3 2 इंटू 3 -1 हो जाएगा। 27 -6 -1 will give me 20। चल ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 64। 20 को 15 से डिवाइड करोगे यू विल गेट इन पॉइंट, यस कितना 1.33। 20 को 4 से डिवाइड करोगे 5, 20 को 6 से डिवाइड करोगे 3.33, 64 से डिवाइड करेंगे तो 20
डिवाइडेड बाई 64, 0.3125 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जैक्ट आंसर क्या मिल रहा है, 4। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द आंसर। तो 88 का बी आंसर है हमारा। चलिए क्लियर हो गया। 89, n n माइनस वन टू n माइनस वन इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड होता है हमें ये देखना है। ओके, सो 89 को सॉल्व करते हैं। So in 89 you have been given n minus 1, 2n minus 1. And the options are A, B, C, D. 15, 4, 6, 60. चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस सम के अंदर में n की वैल्यू 3 रखते हैं। अगर 3 रखा तो चलो क्या आएगा देखते हैं। 3 into 3 minus 1, 2, 3 2 is 6 minus 1, 9. So 5 2 is 10 into 3, 30 आया। 30 डिवाइडेड बाय 15 करोगे आपको क्या मिलेगा 2। 30 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो यू विल गेट 7.5। 30 डिवाइडेड बाय 6 करोगे 5। 30 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो यू विल गेट 0.46875। सो ओवर हियर अगर हम देखें तो 2 एंड 5 दो आंसर है। सो आई एम नॉट गेटिंग माय आंसर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, n इज इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा। अब मैं n इज इक्वल टू 4 रखता हूँ। अब अगर मैंने 4 रखा तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3, 4 2 जा 8 माइनस 1 7। So that means 4 multiply 3 multiply 7 करूंगा तो I will get 84। अब 84 को मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो आई एम गेटिंग आंसर इन 5.6। 84 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग 21। 84 को डिवाइडेड बाय 6 किया तो आई एम गेटिंग 14। एंड 84 डिवाइडेड बाय 64 किया तो आई एम गेटिंग 1.3125, मतलब कि पॉइंट में है। तो विदाउट पॉइंट ऑफ कौन कौन से है इस सम के अंदर में, तो वो थे 21 एंड 14। नाउ सी आपको आपका आंसर मिल गया है। आपका आंसर क्या है कि इन फर्स्ट कंडीशन में ए एंड सी था। सेकंड जब हमने 4 रखा तब आपको मिला बी एंड सी, मतलब दोनों में सेटिस्फाइड कौन होगा। सो जो दोनों में सेटिस्फाइड होने वाला है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पे जो 6 है वो 3 में भी सेटिस्फाइड हो गया एंड 4 में भी सेटिस्फाइड हो गया, जबकि 15 एंड 4 सिर्फ एक ही बार सेटिस्फाइड हुए। तो दोनों बार सेटिस्फाइड होने वाला आंसर है सी, इसीलिए मेरा आंसर जाएगा सी, क्योंकि वो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाइड हो गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या मार्क करूंगा, ऑप्शन सी 6 को मार्क करूंगा। चलिए समझ में आया है सबको, पक्का? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क, क्या फाइंड करें। क्लियर है? चल, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 91। यस, तो क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपको क्या बोलता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज whose n term is given, मतलब कि आपको एस एन फाइंड करना है। यस, आप क्या फाइंड करेंगे, एस एन फाइंड करेंगे। तो अब अगर आप एस एन फाइंड करोगे तब ये क्या होगा, ओके। सो यू हैव बीन गिवन टी एन 3n स्क्वायर प्लस 2n। चलो तो भाई n की प्लेस पे 1 रख दिया तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। So I will get 3 plus 2 5। अब मैं 2 रखता हूँ
सो 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 16, T3 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 27 प्लस 6, सो 27 प्लस 6 होता है 33। अब आप ऐड करोगे तो 33 प्लस 16 प्लस 5 किया तो यू विल गेट 54। क्योंकि मुझे अगर आज सम ऑफ 3 फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 करना पड़ेगा। तो उसका जो टोटल आएगा दैट इज 54 होगा, ऑल द 3 टर्म्स का टोटल। क्लियर है? अब ऑप्शंस में चेक करते हैं। तो आपने चेक किया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, n डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अब ये सब क्या है, एस एन इक्वल्स टू हो जाएंगे, ये भी एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो एस एन इक्वल्स टू, एंड दिस इज ऑल्सो एस एन इक्वल्स टू, क्योंकि आपको बोला है एस एन ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। चल, तो अभी हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। सो 91 के ऑप्शन ए को ट्राई किया, सो आई एम गेटिंग n डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3 हो गया। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 1 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9, so 2 and 4 cancel, so 3 multiply 2 multiply 9 करेंगे तो you will get 54। so over here if I say ये 54 है और यहाँ पर भी टोटल 54 है, दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए is the correct answer। so ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है? पक्का? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। 92 अगेन क्वेश्चन में आपको बोला है सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करो जिसका nth टर्म है दिस, तो आपका एस एन कितना होगा। सो 92 में आपका टी एन हो गया, यस कितना हो गया, n मल्टीप्लाई 2 का पावर n, सो टी वन इज इक्वल टू 1, 2 का पावर 1 2 आया, 2 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 4 8, टी 3 3 इंटू 3 का पावर स्क्वायर, कंसेप्ट तो वही रहेगा 27। सो टोटल कितना आया, 37 टोटल हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ 3, T1 प्लस T2 प्लस T3। चलिए ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं 92 का। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है 92 का, n माइनस 1, 2 का पावर n प्लस 1, n प्लस 2, सो n की प्लेस पे आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 प्लस 2, सो 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4। चलो, तो 2 का पावर 4 कितना होगा भाई, बताइए। 6, 2 का पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 2, सो यू विल गेट 34, बराबर है। ओके, अब अपना यहाँ पे आ रहा है 34, एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को, n माइनस 1, 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2, आपने क्या किया, n की जगह पे 3 रख दिया, 3 माइनस 1 2 आ गया, 2 का पावर 4 हो गया प्लस 2। ओके,
डन। अभी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 2 क्या 34 आ। और इधर चेक कर लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 2 का पावर एन था, तो 1 रखा था आपने, 2 का पावर 1 किया तो 2 आ गया। फिर आपने 2 रखा, 2 2 2 का 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे टी थ्री, 3 मल्टीप्लाई, देखो 3 स्क्वायर, अब दिस इज द रॉन्ग। अब ये जो रॉन्ग है इसको हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी 2 का पावर क्यूब होगा, जिसके वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा सब। ओके, चलो इसको हमने चेंज कर दिया। सो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 आएगा। अब ये राइट हो गया। सो T1 प्लस T2 प्लस T3 करेंगे तो दैट कम्स टू 34। सो वी कैन से दैट 34 एंड 34 टैली हो गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आंसर क्या मार्क करना होगा, ऑप्शन। ध्यान से करना होगा सम्स को, छोटी छोटी एरर से आंसर नहीं आया तो आंसर डी नन ऑफ दिस चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एरर हो गया था, तो आपको भी क्या करना है, कभी कभी स्पीड में ध्यान रखना है कि अगर आपने स्पीड में किया तो आंसर रॉन्ग भी हो जाएगा। क्लियर, चलो 93 पे चलते हैं। सो 93, sum of n terms of the series whose nth term 5 multiply 3 का पावर n प्लस 1 प्लस 2n is given by, कितना दे रखा है हमें ये देखना है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 93 में टी एन आपको दे दिया गया है, 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर n प्लस 1 प्लस 2n इज गिवन बाय, और एस एन ढूंढना है। सो टी वन इज इक्वल टू, पहले इसको फाइंड करते हैं। ओके, चलो अब अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 5 3 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1, मतलब जहां जहां n है वहां वहां 1 आ जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 प्लस 2 हो गया, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 47। सो T1 का वैल्यू आया 47। अब हम T2 फाइंड कर लेते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा। सो 5 3 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 4। सो 3 का क्यूब इज 27, मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 करोगे तो यू विल गेट 139। सो T1 प्लस T2 कितना होता है, 47 प्लस 139, so you will get 186। तो ये सम ऑफ टू हो गया। अब हम ऑप्शंस में रख के चेक करते हैं कि हमें 186 किधर मिलेगा। सो ऑप्शन ए 93 का ट्राई करेंगे। सो 5/2 ब्रैकेट 3 का पावर n प्लस 2 माइनस 9 प्लस n प्लस 1। अब आप n की प्लेस पे क्या रख देंगे, 2, क्योंकि ये क्या है आपका एस एन इज इक्वल टू एस टू इज इक्वल टू 5/2।
अब जिधर जिधर n है उधर उधर आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। सो 3 का पावर 4 माइनस 9 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, सो 5/2। 3 का पावर 4 is 81 minus 9 is 72 plus 6। तो 72 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यू विल गेट 180 एंड प्लस 6 करने से 186 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन ए सेटिस्फाइड करता है हमारे आंसर को, क्योंकि सम ऑफ 2 था 186 और यहाँ पर भी सम ऑफ 2 आ गया 186। तो यू कैन से दैट वन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, नाउ आप उसी तरीके से बी एंड सी को भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर पता चल गया कि 186 सेकेंड ऑप्शन बी में भी आ रहा है या चलो सी में आ रहा है, दोनों में से एक, तो फिर आपको तब क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू 3 मतलब आपको T3 भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर आपको T1 T2 T3 ऐड करके S3 में रख के फाइंड करना होगा। क्लियर? 94, if the third term of a GP is the square of the first and the fifth term is 64, the series would be what? अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जो थर्ड टर्म ऑफ जीपी है वो स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट टर्म का। तो मेरा अगर फर्स्ट यहाँ पे 4 है तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो 16 आ गया। तो दिस इज माय T3 एंड देन दिस इज माय T1, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ ऑप्शन बी में भी ये T1 है और ये T3 है, तो स्क्वायर कर दो फर्स्ट का तो 16 आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। फिफ्थ टर्म 64 होना चाहिए। सो देखो 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 16 का 32 हुआ, तो 32 का डबल कितना होगा 64। तो दिस इज माय फिफ्थ टर्म बिकॉज दिस इज T1 T2 T3 T4, तो ये T5 होगा। 4 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 32, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 64, तो ये भी फिफ्थ टर्म हो गया। सो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन सी बोथ। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस डेफिनेटली प्लस ही आना है। डन। चल 85, three numbers whose sum is 15 are in AP, but if they are added 1 4 19 respectively, they are in GP. The numbers are what? Okay, and the options are given to you. So 95 का ऑप्शन ए है 2 5 8 26 5 minus 16 both and the none। चल कंडीशन 1, three numbers whose sum is 15 are in AP। तो पहले ये चेक करो कि कंडीशन 1 में कि क्या ये AP है। सो 5 एंड 2 का डिफरेंस 3, 8 एंड 5 का डिफरेंस 3, 5 एंड 26 में माइनस 21 का डिफरेंस है, माइनस 16 माइनस 5 में भी माइनस 21 का डिफरेंस है। देन कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या था, सम 15 होना चाहिए, होता है 26 प्लस 5 माइनस 16 15 होता है। फिर था कि इफ वी ऐड 1 4 19 तो वो जीपी होना चाहिए।
Okay. So if 1, 4, 19, so 2, 5, 8 दे रखा है, उसमें आपने 1, 4, 19 ऐड कर दिया, so 3, 9, 19 प्लस 8 27, so 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मतलब कि ये जीपी होता है। नेक्स्ट था 26, 5 माइनस 16, 1, 4 एंड 19, आप ऐड करेंगे, so 27, 9 and 3, 9 डिवाइडेड बाय 27 1 by 3, 3 डिवाइडेड बाय 9 1 by 3, मतलब ये भी जीपी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन सी बोथ इज द आंसर। तो इसीलिए आप किसको मार्क करेंगे, सी बोथ को टिक करेंगे। क्लियर हो गया है? चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 96। सब 96 में क्या लिखा है, ए बी सी आर द pth term, qth term and rth term of a GP respectively. The value of A upon Q minus R, B upon R minus P, C upon P minus Q is क्या है? So according to this, P term is A है, Q term B है and R term C है. This is the question. तो यहाँ पे और ये भी बोला था कि ये जीपी में, तो जीपी में है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक सीक्वेंस फाइंड कर लेता हूँ, राइट। तो सीक्वेंस में मैंने ले लिया, चलो 2, 4, 8 ले लिया, 2, 4, 8, 16, 32 ले लिया। सो दिस विल बी माई T1, T2, T3, T4, T5। So when I say T1 is equal to 2, T2 is equal to 4 and T3 is equal to 8, तो इसका मतलब हो जाएगा, we are talking about TP is equal to 8, TQ is equal to B and TR is equal to C। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मुझे P की वैल्यू 1 एंड A की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2, B की वैल्यू 4, R की वैल्यू 3, C की वैल्यू 8 आ गई। तो ये जो P की वैल्यू है वो ही P की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, और ये जो A है उसकी वैल्यू 2। क्लियर है? अब आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना था आपको a का पावर q माइनस आर मल्टीप्लाई b r माइनस p मल्टीप्लाई c का पावर p माइनस q। अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो a की प्लेस पे क्या आएगा 2, q की प्लेस पे 2 और r की प्लेस पे 3, b की प्लेस पे 4, r की प्लेस पे 3 एंड p की प्लेस पे 1, C की प्लेस पे 8, P की प्लेस पे 1, Q की प्लेस पे, सो 2 का पावर -1, 4 का पावर 2, 8 का पावर -1, 1/2 इंटू 16, 1/8, सो 8 2 जा 16 कैंसिल हो गया, सो 1 आएगा, सो 1 इज द आंसर। इसीलिए आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी 1 इज द आंसर। क्लियर हो गया है? पक्का? अच्छा आ गया ना अच्छे से? गुड। सो we start with the new sum 97। सो इन सम नंबर 97 में आपको क्या दिया गया है कि ए बी सी
आर इन एपी। तो ए बी सी अगर एपी है तो इससे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 2 एंड 3। एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू ले लेंगे 1 2 एंड 4। देन द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इजीली फाइंड हो जाएगी, है ना। यस, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन सम नंबर 97 में वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो अभी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या लिखा है, x का पावर b माइनस सी, y c माइनस ए, z का पावर a माइनस बी। x की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1, z की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2। सो 1 का पावर -1, 2 का पावर 2, 4 का पावर -1। सो 1 को पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 into 4 का पावर -1 will be 1/4. So 4 and 4 will get cancelled. So 1 is the answer. So you will say that 1, option B is the correct answer. Okay? चलिए अभी 98 में क्या लिखा था कि A B C are in AP, X Y Z are in GP। देन वैल्यू फाइंड करनी है x का पावर b मल्टीप्लाई y का पावर c मल्टीप्लाई z का पावर a होल डिवाइडेड बाई x का पावर c, y का पावर a एंड z का पावर b इज क्या। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 98 में a b c AP में है, x y z GP में है, और वैल्यू फाइंड करनी है x का पावर b, y का पावर c, z का पावर a डिवाइडेड बाई x का पावर c, y का पावर a, z का पावर b। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट डाउन x का पावर b माइनस सी, y का पावर c माइनस ए एंड z का पावर a माइनस बी। क्योंकि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है, यस बता देता हूं, x का पावर b और जब ये x का पावर c ऊपर जाएगा तब ये माइनस हो जाएगा। और इंडाइसिस का रूल क्या बोलता है, व्हेन बेस इज सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो प्लस माइनस सी विल बी बी माइनस सी। तो इसीलिए जो ये आपने यहाँ पे लिखा x का पावर b माइनस सी, वो ये आ गया। डन। ओके, नाउ एबीसी में मैं 1 2 3 एंड जीपी में 1 2 4 गैस करूंगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x का पावर b माइनस सी 97 में चेक करो, तो अगर आप 97 में चेक करोगे तो x का पावर b माइनस सी और यहाँ पे भी x का पावर b माइनस सी सेम है, y का पावर c माइनस सी, y का पावर c माइनस सी, z का पावर a माइनस बी, z का पावर a माइनस बी। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर क्या मिला 1, यहाँ पर भी मुझे क्या मिलने वाला है 1, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सॉल्यूशन तो 97 में किया वही है, सो 1 इज द आंसर। नाइनटी नाइन, सम ऑफ n टर्म्स 7 प्लस 77 प्लस 777 क्या है। सो 7 प्लस 77 प्लस 777 यानी n की वैल्यू 3 गैस होगी, तो सम ऑफ 3 टर्म्स, so 7 plus 77 plus 777 is giving me 861। अब ऑप्शन में चेक करना है कि कौन हमें देता है 861। चलो, तो ऑप्शन ए
सो ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है 7/9 ब्रैकेट 1/9 10 का पावर n+1 -10 -n। तो 7/9 1/9 10 और 3 रखेंगे 3 + 1 -10 -3 7/9 1/9 10 का पावर 4 सो 1 2 3 4 -10 -3। अब आप इसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप क्या करोगे 10,000 लिख दोगे, उसमें से आप -10 कर दो, मल्टीप्लाई 1 करके डिवाइड बाय 9 कर दो तो यू विल गेट 1110। उसमें आप उसको -3 करोगे, मल्टीप्लाई 7 करोगे एंड देन डिवाइड बाय 9 करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 861। क्या ये 861 सम ऑफ 3 में है और यहाँ पर भी आ गया 861। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्लियर हो गया। ओके, मूविंग टुवर्ड्स दी 100। अब सब नंबर 100 में क्या लिखा है? द लीस्ट वैल्यू ऑफ n for which sum of n terms of the series is 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 is greater than 7,000। You have to understand the question। Question क्या बोलना चाहता है? तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है फॉर विच सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn इस सीरीज का ग्रेटर होना चाहिए 7,000 से। हमें ये फाइंड करना है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी? ओके चलो फाइंड करते हैं। सो आपकी सीरीज क्या थी? 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। सो a की वैल्यू हो गई 1, r की वैल्यू हो गई 3। सो Sn इक्वल्स टू a r का पावर n -1 r -1। क्वेश्चन की कंडीशंस है Sn इज ग्रेटर देन 7,000। तो चलो अभी a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 r की वैल्यू 3 का पावर n -1 3 -1 ग्रेटर देन 7,000। सो 3 का पावर n -1 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन 7,000। अभी 2 आप इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का पावर n -1 ग्रेटर देन 14,000। सो 3 का पावर n ग्रेटर देन 14,001 क्योंकि -1 भी अब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नाउ n की वैल्यू हम लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 का पावर है, अगर 3 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा भाई? 9। 3 का पावर 3 है तो दिस विल बी 27। 3 का पावर 4 है तो 81। 3 का पावर 5 है सो 2 4 3। 3 का पावर 6 है तो 7 2 9। 3 का पावर 7 है तो 2 1 8 7। 3 का पावर 8 है तो 6 5 6 1। 3 का पावर 9 है तो 1 9 6 8 3 एंड 3 का पावर 10 है तो 5 9 0 4 9। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला? 3 का पावर n क्या होगा जो ग्रेटर देन 14,001 होना चाहिए। तो 14,100 ऊपर यहाँ से ही ग्रेटर हो जाएगा फ्रॉम ईयर। और उसमें भी लीस्ट वैल्यू बोली तो 9 एंड 10 में लीस्ट वैल्यू कौन सी होती है? 9 होती है। So that means I can say that 3 का पावर n greater than 14,001। इसीलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। सी लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है? ग्रेटर में लीस्ट मतलब 9 10 11 12 13 मैक्सिमम जाता जाएगा। तो हमें बोला है कि लिस्ट मतलब सबसे पहला नंबर कौन सा होगा?
दैट इज 9, मतलब मिनिमम। ओके, तो 9 जो है वो मिनिमम है, चाहिए ग्रेटर देन 14,001 से। तो 3 का पावर 9, दैट इज एन वैल्यू 9 इज द आंसर। इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 9। क्लियर? नाउ 101, चलिए सम नंबर 101 को रीड करेंगे। इफ S be the sum, P the product, and R the sum of reciprocals of n terms of a GP, then P is the dash of Sn and R raised to minus n। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, S जो है वो सम है, P प्रोडक्ट है, एंड R सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स है, पर किसका? ये ना जीपी बोला गया है। तो पहले से ही क्वेश्चन में क्या दे दिया है आपको, जीपी दे दिया है। और जब भी तीन टर्म ए बी सी जीपी में होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोलते हैं, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, और क्या बोलते हैं, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो मतलब फ्रॉम दिस कंसेप्ट ओनली आई कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि यहाँ पे भी एस पी एन आर दे रखे हैं। बट देखो ये मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, अब आपको मैं मेथड से ले जाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर क्या बोलना चाहते थे। ठीक है, चल तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इन 101 में S B the sum, P the product, and R the sum of the reciprocals। ओके, अब यहाँ पे मैं S इज इक्वल टू लिखता हूँ A प्लस ए आर प्लस ए आर पावर 2 प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए ए का पावर n माइनस वन, क्योंकि जीपी बोला था, मतलब जीपी के टर्म्स का मुझे सम करना है, इसीलिए s इज इक्वल टू सम हो गया भाई। p इज इक्वल टू क्या बोला गया था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर टू मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक करेंगे आप प्रोडक्ट, दैट इज ए आर पावर एन माइनस वन तक। फिर आपको क्या बोला गया, आर, राइट। आर क्या था, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, सो दैट मीन्स कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन ए आर पावर एन माइनस वन। तो ये हो गया आपका आर, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। क्लियर है? नाउ अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम करके डिवाइडेड बाई एन कर देना। ओके, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितना भी आपका प्रोडक्ट आप कर रहे हो उस सबका रूट एन होना चाहिए। एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब आप करोगे तो दैट इज एन डिवाइडेड बाई आर हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई एच एम होता है, ये कंसेप्ट हमें पता है। तो अब आप यहाँ पे जीएम की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यू, सो दैट इज एन रूट पी डिवाइडेड बाई टू, ए एम is s upon n multiply by hm n divided by r। so p n रूट हटेगा 1 by n मल्टीप्लाई 2 हो गया, इज इक्वल टू मुझे s अपॉन r मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा तो s अपॉन r रहेगा।
So what I will get over here is p 2 का power n is equal to s upon r हो गया। अब मुझे यहाँ से ये n को हटाना है। ये n को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई n करना पड़ेगा। तो इधर भी ये मल्टीप्लाई n होगा। फ्रॉम हियर आई विल गेट व्हाट, p2 is equal to s का पावर n r का पावर n। सो p2 is equal to s का पावर n मल्टीप्लाई r का पावर माइनस n, क्योंकि आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लिया और p स्क्वायर हो गया, या आप p is equal to रूट Sn इंटू आर रेस टू n1। तो p इन शॉर्ट क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव करने के बाद मुझे मिलता है p इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब चॉइस आपकी है कि आपको ये मेथड से जाना है या आपको ऑप्शन जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे जाना है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। क्वेश्चन में लिखा था कि S बी द सम, P बी द प्रोडक्ट एंड R बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स होने चाहिए किसके, ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n टर्म्स ऑफ जीपी के होने चाहिए। तो इसीलिए सारे टर्म्स जो है वो जीपी में जाएंगे। तो जीपी में जाएंगे, तो जीपी में जाने के लिए हम लोग ने क्या किया कि भाई s इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये s दैट इज सम होगा, सारे टर्म्स का सम करना, सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई करना और वही टर्म्स का रेसिप्रोकल करना। हमारे पास हमें पता था कि भी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू am इंटू एस एम होता है। am का मतलब होता है क्या, जो भी आपने सम किया है इसको डिवाइड बाई n करना पड़ेगा। सो दैट विल बी योर अरिथमेटिक मीन। तो आपने वही कंसेप्ट यूज किया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितना भी आप मल्टीप्लाई करते हो वो n रूट में होना चाहिए। तो आपने वही किया, n रूट ऑफ p, p मतलब प्रोडक्ट और r का मतलब है रेसिप्रोकल। और फिर आपने इनके वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड गेट द आंसर। क्लियर? चल, तो ये था आपका 101। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 102, सम अप टू इन्फिनाइट ऑफ द सीरीज क्या होगा। ओके तो आपको सीरीज दे दी गई है 8 प्लस 4 रूट 2 प्लस 4 दे दिया गया है। चल, तो 102 कर दें। सो इन 102 में आपको दे दिया गया था 8 प्लस 4 रूट 2 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो a का वैल्यू तो आपका आ गया 8। नाउ व्हाट इज r, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सो यहां से आपको मिलेगा रूट 2 बाई 2। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि 2 जो है वो रूट 2 इंटू रूट 2 करने से 2 ही आएगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया 1 बाई रूट 2, क्योंकि एक टू कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, सम ऑफ इन्फिनाइट इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। चले, तो ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 8, 1 माइनस आर का वैल्यू है रूट 2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 8 एलसीएम रूट टू माइनस 1। एक रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1। अब ऑप्शन में चेक किया, ऑप्शन में चेक किया तो पता चला कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, है ना? यस। तभी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं, बताते हैं हम आपको सॉल्व करने का। देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं दोनों मेथड बताता हूँ। चॉइस आपकी रहेगी कि आपको क्या करना है। बढ़िया है? ओके, नाउ सो ओवर हियर रेशनलाइजिंग मेथड लेते हैं सबसे पहले। बराबर है, कौन सी मेथड लेते हैं, रेशनलाइजिंग मेथड। मैं नहीं लिखता हूँ, चलो डायरेक्टली कर देते हैं। तो 8 रूट 2
√2 माइनस 1 मल्टीप्लाई √2 प्लस 1 √2 प्लस 1। सो दैट मीन्स जो ये यहाँ पे माइनस था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। So now that means this will be 8 √2 multiply √2 plus 1 divided by √2 minus 1 √2 plus 1। तो ये क्या हो गया आपका a minus b and a plus b हो गया। So that is your a square minus b square। तो 8 ब्रैकेट √2 multiply √2 2 हो जाएगा। 1 into √2 will be √2 divided by √2 का पावर 2 2 minus 1 1 हो गया। अब आप ऑप्शन में ये चेक करो कि ये किधर दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर ए में, राइट। यस। अब दूसरा मेथड, अब और में क्या था कि अगर यहां से आपने 8 मल्टीप्लाई 1.414 कर दिया। यस, जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये है कि आपने √2 निकाल दिया और नीचे भी आपने क्या कर दिया 1.414 माइनस 1 कर दिया। तो कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा कि 8 मल्टीप्लाई 1.414 डिवाइडेड बाई 0.414 कर दिया। तो यू विल गेट द आंसर 27.323। और अब आपके ऑप्शन ई में आपको क्या दे रखा था 8 2 प्लस √2। सो 8 2 प्लस 1.414। पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 प्लस 1.414, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए। तो यू विल सी दैट यू विल गेट 37.31। सो ये 37.312 है और ये 37.323 है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 23 एंड 12 है, क्योंकि आपने सारी वैल्यूज नहीं कंसिडर करी थी इसीलिए। तो इसीलिए आप इस बेसिस पे भी ए को मार्क कर सकते हैं आपका आंसर। क्लियर है? तो आप उस बेसिस पे भी यू कैन गो विद दैट आंसर। ओके, चलते हैं फर्दर। नाउ 103। तो 103 में क्या लिखा गया है, सम अप टू इंफिनाइट ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 5 प्लस 1/3 का पावर 6 दे दिया गया है। तो अब इसको सम को सॉल्व करना है आपको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको क्या पे ध्यान से देखना है कि दो टाइप की सीरीज दे रखी है यहाँ पे। यस, कितने टाइप की सीरीज है, 2 टाइप्स की सीरीज है। चलिए देखते हैं। सो 103। तो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 5 प्लस 1/3 का पावर 6 प्लस डॉट 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 डॉट। तो दो सीरीज है, पहली सीरीज येलो पार्ट से एंड दूसरी सीरीज ग्रीन पार्ट से। So now that means bracket 1/2 plus 1/8 plus 1/32 प्लस डॉट डॉट डॉट। कैसे आया 2 का पावर 5 2 का पावर 3 कर दिया, बीच में प्लस 1/9 प्लस 1/81 प्लस 1/729 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दोनों सम ऑफ इन्फिनाइट।
यहां से आपको सबसे पहले ए का वैल्यू ढूंढना है, तो ए का वैल्यू तो आपको पता है भाई हाफ, और अब आर का वैल्यू क्या होगा, तो 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2। सो 1/8, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे है, तो 1/4। इस केस में ए का वैल्यू 1/9 है, आर का वैल्यू 1/81 डिवाइडेड बाई 1/9। तो 1/81 इंटू 9 ऊपर 1 नीचे, तो 1/9 आ गया। अब इनका आप सम ऑफ इन्फिनाइट फाइंड करो और बाद में आप इनको ऐड कर दीजिए। चलो, तो सम ऑफ इन्फिनाइट ए 1 माइनस ए का वैल्यू 1/2, आर का वैल्यू 1/4। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज 0.5, 1/2 को डिवाइड कर दिया तो 0.5 आ गया, एंड यहां से 1 माइनस 1/4 मतलब कि 1 माइनस 0.25। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.75, तो दिस विल बी 50 डिवाइडेड बाय 75, 25 की टेबल से जाएगा तो 2/3 आ गया। अब इस पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो इसका सम ऑफ इन्फिनाइट में ए का वैल्यू 1/9, आर का वैल्यू भी 1/9। सो 1/9 डिवाइडेड बाई 8/9 आएगा, है ना। सो 9 एंड 9 विल गेट कैंसल, सो 1/8। ये इसका सम ऑफ इन्फिनाइट हो गया। अब आप दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, प्लस। सो नाउ 2/3 and 1/8, 8 and 3 LCM 24, 8 2s are 16 plus 3, so 19/24। अब आप ऑप्शन में चेक करो कि 19/24 किधर है, एंड दैट इज द आंसर। सो ऑप्शन ए 19/24 इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको समझ में आया 103 तक? चलिए, सो आई होप आपको आज जो हमने सम्स किए हैं फ्रॉम 78 टू 103 वो समझ में आए, एंड these all are very good sums। एग्जाम में इस टाइप के सम्स ही आते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरत है। So I hope you will do the practice. If you have any query, definitely you can reach me on 7600828696. Thank you very much. Take care.